ये देखिए, इतिहास में जाएंगे तो बहुत पेचीदगियां हैं। डीएन झा अपनी किताब नोटेड अगेंस्ट ग्रेन्स में लिखते हैं कि कई हिंदू राजाओं ने खुद मंदिर भी तोड़े जब वो जंग करते थे और वो लूट का माल ले जाते थे। और कई हिंदू राजा अशोका, चालुक्य, जुलुका ने बौद्ध के स्तूपा स्थल को तोड़ करके मंदिर बना दिया। नंबर वन, उदाहरण दे दीजिए। इतिहास में हिंदू पक्ष कह रहा है कि उदाहरण दीजिए। मैं दे देता हूं। एक उदाहरण दीजिए। हाँ, उदाहरण दीजिए। किस हिंदू राजा ने हिंदू मंदिर तोड़ा, कौन सा तोड़ा, बताइए। अभी कॉरिडोर में तो अभी 16-17 अभी 2 अशोका ने नालंदा के आसपास लगभग 350 से ज्यादा बौद्ध स्तूपा तोड़े हैं। ये इतिहास में मौजूद है। किसने लगाई? सुनिए, अशोका ने किसने लगाई? अशोका कब हुआ? नालंदा कब था? क्या बात करते हैं? अशोका, चालुक्य, जुलुका, उसके बाद का जो पूरा अरे भैया, अशोका 3rd सेंचुरी बीसी में है। पढ़िए, उसके बाद हुए 7वीं 8वीं जी, उस दौरान में ऊंचा स्तूपा तोड़े हैं। अरे कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे भाई, आप किताब पढ़िए ना जाके। अब चलिए, बाकी इन्होंने तरह तरह के इतिहासकार कोट किए। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की शिवा भवानी कोट कर रहा हूं। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय मंदिर शहर मोहल्ले के रे, और लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये शिवाजी भवानी में लिखा हुआ है। अब बताइए इसका क्या शिवाजी? हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम, वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित रूप में विद्यमान है, जिसका पानी पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर न मानने वाले खूब पानी पी पी के इसके ऊपर बहुत गरिया रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं पूरी विनम्रता से, ये ज्ञान और वापी, इसका इस्लाम में कहां उल्लेख है? अच्छा, ये ज्ञान वापी शब्द कैसे, एक मस्जिद का नाम ज्ञान वापी कैसे हो सकता है? बताइए, इस्लाम में कहां है ज्ञान और वापी? क्यों नहीं है? अरे कहां है? फाउंटेन ऑफ नॉलेज। अरे ज्ञान वापी में मैं जान रहा हूँ फाउंटेन गैंग के सदस्य हैं। शब्द है मान्यवर। एक सेकंड, लेटे मौन ज्ञान वापी। अरे क्लास 12 में मेरा भी संस्कृत। मैंने तो स्कंद पुराण कोट किया है। आप बताइए किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान और वापी शब्द? किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान और वापी है तो बता दीजिए। अब अगर बिल्कुल आप इजाजत दें तो मैं उस पर भी आ जाऊँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत से ऐसी चीजें हम कह रहे हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूं, भारत के अंदर मुगल आए। मुगलों को किसने बुलाया? रांगा सांगा जी ने बुलाया। अरे झूठ है ये। अरे भैया, पूरी बात मैंने ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। अरे सर, आप मेरी बात पूरी सुन लें। अब बाबर को मार के भगाया था उसके भाइयों ने, इसलिए आया था यहाँ। जब ये किताब हम कोट करते हैं, ये करते हैं, आप फौरन बोलना चाहिए ये झूठ है। आप बोल रहे तो सब सच। जुनैद साहब, जो तुम बोलो वही सदाकत है, और ये बोले तो झूठ। अरे हम जो बोले वो भी सदाकत है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो राजा थे, उन राजाओं की अपनी जरूरतें हुआ करती थी, उसकी अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा जो अमृतसर देख रहे हैं, ये अमृतसर अकबर ने गिफ्ट किया था। ये पूरा का पूरा वहीं से पूरे के पूरे गुरु, जी आप इतिहास पढ़िए ना, पूरे के पूरे गुरु दरबार में रहा करते थे। इनका झगड़ा बहुत बाद में चल करके शुरू हुआ है। और ज्ञान और वापी का मतलब नहीं अभी तक आया कुछ। कहां पर इस्लाम में कहां लिखा गया है? शब्द बताइए कि वर्ड ज्ञान के मतलब नॉलेज की। मुझे पता है ज्ञान का मतलब नॉलेज, ज्ञान का कुआं। वो तो फिर वो अब मुझे बताइए ना, ज्ञान और वापी कबीर की नगरी में सवाल कर रहे कि हिंदू और मुसलमान की जबान अलग अलग थी क्या? नहीं, हिंदू और मुसलमान की नहीं। तो ज्ञान और वापी मुसलमान की भी जबान थी। आपने बोला ना ये मस्जिद अकबर ने बनाई। मैंने बोला, आपने सुना था? आपने बोला ना, ये आप ही की तरफ से बोला गया कि ये मस्जिद अकबर ने बनाई थी। बताइए ना, अगर अकबर ने बनाई थी तो तब ज्ञान वापी शब्द था इस मस्जिद का। ये मस्जिद का नाम ज्ञान वापी था। मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी है और उसकी वजह से उसका नाम पड़ा। ठीक है, मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी। लेखिका है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भारत से सीखना चाहिए किस तरह हिंदू मुस्लिम एक ही संस्कृति में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही संविधान को मानते हैं। जहां पर सिर्फ हिंदू बाहुल्य है, वहीं मुसलमानों में आपसी समझ अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो मुस्लिम प्रभावी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया ना, वहां पे उस समय सूफी माने जाते थे। सूफियों के 4 सिलसिले थे। एको सिलसिला का नाम बताइए इस समय।
नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी सिलसिले बचे हुए हैं आपके अरे पास भाई, नहीं उसका बचा। मरकज कहाँ? कश्मीर में यहाँ है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में है, कश्मीर में नहीं बचा। चरारे शरीफ जला दिया गया, ये कह के कि दरगाह है जो है कुफ्र है। ये मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार हुए, 26 साल भारत में रहे, बीबीसी की कवर करते थे। उन्होंने 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि द मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका रीजन लिखा है कि मैं हजरत निजामुद्दीन इलाके में रहा 26 साल। एक तरफ सड़क के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों परस्पर विरोधी फिरके एक साथ रह ही नहीं सकते थे, कोई ना कोई एक दूसरे खत्म कर देता। पर भारत के मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। इसलिए यदि दुनिया में एक कंट्री है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो भारत है, कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद